जय श्री राम मित्रों। कुरुवंश के राजकुमारों की प्रतियोगिता चल रही है। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा सभी शिष्यों को सारी विद्याएं सिखाई गई हैं। अस्त्र शस्त्र की कलाओं का प्रदर्शन उन 105 राजकुमारों के द्वारा हो रहा है। इसी बीच आगमन होता है सूत पुत्र कर्ण का, जो कि वास्तव में कुंती के ही ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान सूर्य के संयोग से प्राप्त हुए कर्ण, लेकिन उन्होंने सामाजिक मर्यादा के निर्वहन के हेतु उनका परित्याग कर दिया था और अधिरथ नाम के एक सूत ने उनका पालन पोषण किया। अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा, इसलिए कर्ण का एक नाम राधेय भी था। तो उन्हें हस्तिनापुर के उस सभागार में राजकुमारों के साथ प्रतियोगिता से दूर रखा जाता है, ये कहकर के कि तुम कोई राजकुमार नहीं हो या राजा नहीं हो। तब महत्वाकांक्षी दुर्योधन के द्वारा अंग प्रदेश का राज्य दिया जाता है। अंग प्रदेश के विषय में सब लोगों ने इतना ही सुन रखा है कि अंग प्रदेश के राजा थे कर्ण, लेकिन अंग प्रदेश कैसा था, कहां स्थित था, बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। अंग प्रदेश मगध राज की सीमाओं से जुड़ा हुआ एक सीमांत प्रदेश था, हस्तिनापुर का ही, जहां पर शासन तो हस्तिनापुर का ही था कहने को, लेकिन वहां पर सिक्का चलता था मगध सम्राट जरासंध का, क्योंकि अंग प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। जल की बहुत बड़ी समस्या थी। अंग प्रदेश में कहीं पानी नहीं था, कोई उपजाऊ भूमि नहीं थी। वहां के लोगों का जीवन यापन का तरीका अलग था। वो मदिरा बनाते और मगध में बेचते थे और उसी मगध राज की कृपा पर उन्हें मदिरा के मोल के बदले जल मिलता था। इतनी विषम स्थितियां थीं, लेकिन कभी हस्तिनापुर ने अपना कब्जा लेने के पश्चात उस अंग प्रदेश की ओर मुड़ करके नहीं देखा था, क्योंकि हस्तिनापुर और मगध के बीच में एक संधि हुई थी कि मगध जल तभी देगा जब वहां के व्यक्तियों के द्वारा वो कुछ श्रम लेगा, और इसके पश्चात हस्तिनापुर ने कभी उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाने की चेष्टा ही नहीं की और वह एक पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र बनकर ही रह गया। और जब अंगराज कर्ण को दुर्योधन के द्वारा वहां का राजा बनाया जाता है, तो राज्याभिषेक के समय ही उन्हें ये बात पितामह भीष्म के द्वारा पता चलती है कि वहां पर कोई भी व्यवस्था बदलने की कोशिश नहीं करना। तब अंगराज कर्ण प्रण लेते हैं कि मैं राजमुकुट तभी धारण करूंगा जब मैं उस अंग प्रदेश को बदल दूंगा। वहां जाते हैं, काफी प्रजा का विद्रोह सहन करना पड़ता है। इसके पश्चात उन्हें पता चलता है कि वहां की स्थिति मुख्यतया क्या है।
और उनका मगध सम्राट जरासंध के एक सेवक से सामना होता है जो धानुक दैत्य के नाम से जाना जाता था। वही अंग प्रदेश के निवासियों को जल वितरण का कार्य करता था। कर्ण उसका वध कर देते हैं और उसके वध से क्रुद्ध होकर के जरासंध आक्रमण करते हैं। जरासंध के आक्रमण से जरासंध के आक्रमण को विफल करते हैं अंगराज कर्ण और जरासंध को पराजित कर वह वापस आते हैं हस्तिनापुर। अंग प्रदेश को उस जल के स्रोत पर अधिकार मिल जाता है। तब कर्ण के द्वारा अपने वज्रास्त्र नाम के अस्त्र से उस भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जाता है और इस प्रकार से कर्ण सबसे पहले अंग प्रदेश का पुनरुत्थान करते हैं और उसके बाद वह मुकुट धारण करते हैं। मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी अवश्य बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।